तो पार्ट 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि इच्ची एक नए रिलीजन क्लब की स्पीच सुन रही होती है और इस रिलीजन के लोग मूव को फॉलो कर रहे थे। दरअसल आर्ता ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और वहां पर जो भूकंप आया था वो देखकर कुछ लोगों को लगा कि ये किसी गॉड का काम है और वो इंसानों में से ही कोई है। और साथ ही उन लोगों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हाई स्कूल स्टूडेंट को देखा था, इसलिए उन्हें लग रहा था कि वो हाई स्कूल स्टूडेंट ही वो गॉड है जो इंसानों के बीच छुप कर रह रहा है। लेकिन इच्ची जानती थी कि वो काम मूव का है, इसलिए वो फैसला करती है कि वो मूव की पावर को पूरी दुनिया के सामने लाएगी, जिससे मूव पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा और उस नए रिलीजन का लीडर बन जाएगा। इसलिए वो मूव के पास जाती है और उसे क्लास खत्म होने के बाद टेरिस पर आने को कहती है, जिस पर मूव टेरिस पर जाता है, जहां पर इच्ची मूव से कहती है कि अगर वो टकाने को पटाना चाहता है तो उसे आने वाले मैराथन रेस में टॉप 10 में आना होगा। जो सुनकर मूव इस बारे में सीरियस हो जाता है और सीधा अपने दोस्तों से मैराथन में टॉप 10 आने के लिए टिप्स लेने लगता है, पर उनमें से किसी का भी टिप सही नहीं था। तभी वहां पर ओगीवारा आता है जो मूव को अपने शूज देता है और उसे कहता है कि अगर तुम इस शूज के साथ डेली प्रैक्टिस करोगे तो तुम पक्का मैराथन में टॉप 10 रैंक हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। और यह कहकर ओगीवारा वहां से चला जाता है। हारने से एक बात याद आई, जीतना किसको पसंद नहीं है और जीतने के बाद एक सेलिब्रेशन भी तो जरूरी होता है ना। लेकिन सेलिब्रेशन तो ओकेजनल होता है, तो सोचो हर मोमेंट सेलिब्रेट किया जाए तो कितना मज़ा आए। प्लेयर स्पोर्ट पर लाखों जीतकर प्लेयर स्पोर्ट पर आपको 15 से ज़्यादा गेम्स मिल जाते हैं। लूडो, स्पीड लूडो, स्नेक एंड लैडर्स, सीप फाइट, रमी, पोकर, हाउसी, चेस और एंटमैन। मतलब सोचिए आप लाखों जीत सकते हैं सिर्फ लूडो खेल के या स्पीड लूडो खेलकर। और यही होती है सेलिब्रेशन वाली बात। अब तुम्हारा सवाल होगा प्लेयर स्पोर्ट ही क्यों? क्योंकि लूडो गेम प्ले में 1.5 करोड़ से ज़्यादा इसके यूजर्स हैं। इसमें आप आसानी से पैसे निकाल सकते हो अपने वॉलेट में या अपने बैंक अकाउंट में। और मैं आपको एक और एक्साइटिंग चीज़ बताता हूँ, अगर आप इसको डाउनलोड करोगे मेरे दिए लिंक से और यूज़ करोगे मेरा रेफरल जो है प्लेस 200, तो आपको 200 रुपये तक का साइन अप बोनस भी मिलेगा। अब यहाँ वहाँ अपने टैलेंट को वेस्ट मत करो और सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ और मेरे लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करो और लाखों की विनिंग करके अपने टैलेंट का प्रदर्शन करो। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर। इसके बाद मोब अपने ऑफिस जाता है जहां पर वो बैठे बैठे रनिंग कर रहा था, जिस पर आर्ता मोब से पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर डिम्पल आर्ता को बताता है कि मोब मैराथन की प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वो टकाने को पटा सके। जो सुनकर आर्ता बहुत चौंक जाता है, पर आर्ता इस बार पिछली बार जैसी गलती नहीं करता और वो मोब को कुछ दिनों की छुट्टी दे देता है ताकि वो अपने मैराथन की प्रैक्टिस कर सके। और वो खुद भी मोब की इस ट्रेनिंग में साथ देने का फैसला करता है, जिसके अगले दिन आर्ता मोब के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है जिसमें उसकी काफी हालत खराब हो रही थी। इसी दौरान रिस्सू भी उन्हें ट्रेनिंग करते हुए देख लेता है, जिस पर डिम्पल रिस्सू को सारी बात बताता है। जो सुनकर रिस्सू भी मोब की मदद करने का फैसला करता है और अगले दिन रिस्सू और हानाजाबा मोब की जगह आर्ता का काम करने का फैसला करते हैं। तभी वहां पर टकाने अपने दोस्त के साथ आ जाती है क्योंकि टकाने की फ्रेंड को आर्ता से कुछ रिलेशनशिप की एडवाइस लेनी थी। लेकिन रिस्सू टकाने को देखकर छुप जाता है क्योंकि वो टकाने को यह नहीं बताना चाहता था कि उसका भाई मोब ऐसी घटिया जगह पर काम कर रहा है। इसके बाद आर्ता टकाने की फ्रेंड की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और वो दोनों वहां से चली जाती हैं। जिसके अगले दिन मैराथन की रेस शुरू होने वाली होती है और इच्ची ने अपने कुछ कैमरामैन को फिनिश लाइन पर लगा रखा होता है ताकि वो मोब की पावर यूज करते वक्त उसकी फोटो खींच ले। फिर मैराथन रेस शुरू होती है जहां पर मोब रेस के शुरुआत में ही गिर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और दोबारा से खड़ा होकर रेस कंटिन्यू करने लगता है। इसी दौरान मोब के पेरेंट्स भी मोब के अंदर आए बदलाव को देखकर काफी खुश होते हैं, पर मोब उस रेस को कंप्लीट नहीं कर पाता है और रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद मोब को स्कूल के हॉस्पिटल में होश आता है जहां पर मोब के टीचर मोब की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि मोब ने लगभग मैराथन रेस को खत्म ही कर दिया था। और दूसरी तरफ मोब की मदर मोब के अंदर आए बदलाव को देखकर उसके लिए स्पेशल खाना बना रही होती है। तभी उनके घर की बेल बजती है, जो देखकर रिस्सू को लगता है कि शायद से मोब स्कूल के हॉस्पिटल से वापस आ गया है, इसलिए वो दरवाजा खोलने जाता है। लेकिन दरवाजे पर मोब की जगह क्लॉ ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा होता है, जिसे देखकर रिस्सू बहुत घबरा जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और मोब अपने घर पर आता है जहां पर वो देखता है कि उसके घर में आग लगी है, इसलिए वो जल्दी से अपने पेरेंट्स को बचाने अंदर जाता है। लेकिन उसे उसके पेरेंट्स दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद उसे एक जली हुई बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर मोब को लगता है कि इस हादसे में उसकी फैमिली मारी गई, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है और उसके इमोशन 200% पर पहुंच जाते हैं।
जिस पर डिम्पल मोब को शांत करने के लिए उसे कहता है कि उसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा है और ये जो लाश उसके सामने है वो किसी आदमी ने डमी बनाई है। जो सुनकर मोब थोड़ा शांत होता है और अपने आसपास मौजूद साइकी का पता लगाता है और सीधा उनके पास पहुंच जाता है। इसी दौरान हम हानाजावा को देखते हैं जिस पर क्लॉ का एक मेंबर हमला कर देता है। तब सीन वापस से मोब पर आता है जहां पर मोब उन दोनों साइकिक से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है, लेकिन वो लोग मोब को कुछ नहीं बताते और सीधा उस पर अटैक करने लगते हैं। जो देखकर मोब को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी के अटैक को उसी के ऊपर डिफ्लेक्ट कर देता है और उसे दूर उड़ा देता है और दूसरे आदमी से उसके फैमिली के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी भी सीधा मोब से लड़ने लगता है और उसे पीछे उड़ा देता है। जिस पर मोब उस आदमी पर कई अटैक करता है और उसे जमीन से चिपका देता है जिससे वो आदमी बहुत घायल हो जाता है। जिस पर मोब वापस से उस आदमी से अपनी फैमिली के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो आदमी मोब को बताता है कि उन्होंने उसकी फैमिली पर अटैक नहीं किया है बल्कि वो लोग अभी मोब के घर पर ही अटैक करने जा रहे थे। जो सुनकर मोब और भी क्लॉ के साइकिक को ढूंढने का फैसला करता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो क्लॉ का पुराना मेंबर था और वो मोब को अपने साथ ले जाता है और रास्ते में हमें पता चलता है कि उन लोगों ने क्लॉ को छोड़ दिया है और अब वो क्लॉ को रोकने के लिए अपनी पुरानी टीम इकट्ठा कर रहे हैं। और साथ ही वो लोग मोब को बताते हैं कि वो अभी मोब के मास्टर यानी आर्ता के पास जा रहे हैं। जो सुनकर मोब उनकी कार को अपनी पावर से हवा में उड़ा देता है और अपने मास्टर के घर के लिए एक शॉर्टकट लेता है। इसके बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर डिम्पल सभी लोगों को मोब के घर पर हुए अटैक के बारे में बताता है और साथ ही उन्हें यह भी बताता है कि मोब के घर पर किसी क्लॉ के मेंबर ने अटैक नहीं किया था बल्कि किसी और इंसान ने ही मोब के घर पर अटैक किया है। इसी दौरान आर्ता डिम्पल से पूछता है कि क्या किसी साइकी के पास सच में डमी बनाने की साइकिक एबिलिटी होती है, जिस पर डिम्पल कहता है मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ लेकिन ऐसा हो सकता है। जिस पर आर्ता मोब से कहता है कि किसी अच्छे बंदे ने तुम्हारी फैमिली को क्लॉ से बचाने के लिए उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले गया है और क्लॉ को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने तुम्हारे घर को आग लगा दी। जो सुनकर मोब को आर्ता की बात पर यकीन हो जाता है जिससे वो शांत हो जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि क्लॉ के सभी पुराने मेंबर्स ने आर्ता को अपना लीडर बना लिया था क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि आर्ता उन्हें क्लॉ के बॉस से बचा लेगा, क्योंकि क्लॉ छोड़ने की वजह से क्लॉ का बॉस उन्हें मारना चाहता था। तभी वहां पर हानाजावा आ जाता है जो अपने साथ क्लॉ के एक मेंबर को पकड़ कर लाता है जिसने हानाजावा पर हमला किया था। फिर वो लोग उस आदमी को टॉर्चर करके क्लॉ के बारे में पता लगाते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि क्लॉ ने दुनिया भर से कई साइकिक को अपनी टीम में शामिल कर लिया है और अब वो लोग दुनिया पर कब्जा करने वाले हैं। जो सुनकर मोब के दोस्त उन्हें रोकने का फैसला करते हैं। इसी दौरान हम क्लॉ के बॉस को देखते हैं जो अपने साथियों का हौसला बढ़ा रहा होता है। तभी वो बॉस अपने साथी की मदद से दुनिया भर के टेलीविजन पर खुद का लाइव टेलीकास्ट करवाता है और सभी लोगों को बताता है कि कल वो उन लोगों पर अटैक करने वाला है। इसी दौरान क्लॉ के बॉस का बेटा भी उस टेलीकास्ट को देख लेता है और उसे अपने फादर पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो बहुत गलत काम कर रहे थे और सो ने ही रिस्सू और मोब के पेरेंट्स को वहां से गायब किया था और मोब के घर को जलाया था ताकि वो मोब के जरिए अपने फादर को रोक सके। इसी बीच हम क्लॉ के सभी मेंबर्स को देखते हैं जहां पर वो लोग जापान के पुलिस वालों को हराने का प्लान बना रहे होते हैं, पर उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें क्लॉ के बॉस के प्लान पर शक होता है और वो लोग क्लॉ ग्रुप को तोड़ने का फैसला करते हैं। तभी वहां पर क्लॉ के कुछ स्पेशल बंदे आ जाते हैं जो उन लोगों की बातें सुन लेते हैं, जिस पर उन दोनों ग्रुप के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इसके बाद एक बंदा क्लॉ के बॉस के पास जाता है जो क्लॉ के बॉस को बताता है कि वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है और उसने क्लॉ ऑर्गेनाइजेशन में फूट डाल दी है। लेकिन तभी एक आदमी उस सरकारी एजेंट की बात सुन लेता है और उस पर अटैक करने वाला होता है, पर वो सरकारी एजेंट उस आदमी को अपने अटैक से कैद कर देता है। लेकिन तभी वो क्लॉ का बॉस उस सरकारी एजेंट को पीछे मुड़कर देखने को कहता है क्योंकि क्लॉ के लोगों ने उस एजेंट के साथियों को हरा दिया था। तभी वो दूसरा आदमी भी उस एजेंट की टेक्निक से आज़ाद हो जाता है और अपने एक अटैक से उस एजेंट को दूर उड़ा देता है। इसके बाद हम जापान के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो अपनी स्पीच दे रहे होते हैं। तभी वहां पर क्लॉ का एक मेंबर आ जाता है जो प्रेसिडेंट को किडनैप करने आया था, जिस पर प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड उस आदमी पर अपने गन से शूट करने लगते हैं, पर उससे उस आदमी को कुछ नहीं होता और वो प्रेसिडेंट को लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और एक सुनसान जगह पर जाता है। लेकिन तभी वहां पर हानाजावा आ जाता है जो उस आदमी से लड़ने लगता है, लेकिन वो आदमी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और वो हानाजावा को दूर उड़ा देता है, जिस पर हानाजावा खुद को और प्रेसिडेंट को चारों तरफ से एक बैरियर से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन वो आदमी हानाजावा के बैरियर को तोड़ देता है और उसे बहुत घायल कर देता है, जिससे हानाजावा बेहोश हो जाता है और वो आदमी प्रेसिडेंट को लेकर वहां से चला जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।